हर खबर पर आपकी नज़र बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के कबीर नगर इलाके में भारतीय सद्भावना मंच के संभल जिला के संयोजक गुलफाम हुसैन ने एक इफ्तार पार्टी का आयोजन कर इस बात का संदेश दिया कि आपसी प्यार, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत किया जाए। इसी के मद्देनज़र साध्वी दीदी कल्पना इस आयोजन में आमंत्रित की गई थी। उन्होंने आकर के यहाँ इफ्तार पार्टी में एकता का संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे और सौहार्द को किस तरह से मजबूत किया जाए उसका ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। साध्वी दीदी कल्पना ने अपने हाथों से रोज़ा इफ्तार करवाया और एक बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला संदेश दिया। इस मौके पर उनका जो संदेश है, भारत की गंगा जमुनी तहजीब को आज भी मजबूत करने की क्यों ज़रूरत है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और क्या कहा दीदी ने, आइए सुनवाते हैं आपको। अपने यहाँ एक बात बहुत बोली जाती है कि क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रोम मिस्र सब मिट गए यहाँ से, क्या है बाकी है नामो निशान हमारा, क्योंकि यहाँ की संस्कृति बड़ी मजबूत रहती है। कुछ भी बाहर की हवा हो, जब लेकिन एक साथ आते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, मानव ही दिखाई देता। ये हमारा संदेश कि मानव से फरिश्ता बने और फरिश्ता से खुदा बने, ये इस मंच का काम है। ये मंच उस पर काम कर रहा है जहाँ ना यहाँ धर्म पूछा जाता है, ना जाति पूछी जाती है। गंगा यमुना तहजीब किसको कहते हैं कि आप गंगा यमुना के पास बैठेंगे तो उसकी शीतलता सबको मिलती है। गंगा यमुना ये नहीं पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के। जो भी गंगा माँ का पानी को हम धारण करते हैं, अपने आप सबका कंठ शीतल हो जाता है। यही तो हम कहते हैं ना, गंगा यमुना तहजीब है। उसी को हमने अपना आदर्श माना है कि जो भी इस मंच से जुड़ता है, जाति धर्म पीछे हो जाती है। क्योंकि ये कहा भी गया है, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म और इंसानियत सबसे बड़ी जाति है। तो हम छुआछूत के नाम पर हम बटेंगे नहीं, धर्म के नाम से हम कटेंगे नहीं, धर्म के नाम से हम कटेंगे नहीं। सब आदम हुआ की संतानें हैं, तो कहाँ हम अलग हैं। एक फूल, एक पानी, एक हवा, हम कहाँ अलग हैं। ये नज़रिया शैतानों का है कि अपनी तृष्णा को बुझाने के लिए हमेशा काटने की बात करते हैं। और जो रूहानियत ताकत होती है, सूफी संत फकीर, उनको एक ही खुदा की नूर दिखाई देते हैं। बार बार कहते हैं हम सब एक हैं, हम सब आदम हव्वा की संतानें हैं, हम सब एक हैं, ऊपर वाला सब एक है। ये संदेश इस रोजा के समय, रमजान के समय में हम सबको दे रहे हैं। और अभी जब हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो कोई जात की बात नहीं हो रही थी। कितना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी एक आत्मा है। और यही आदर्श हमारा हमेशा चलता रहे। और जो देश में पहचान थी कि पूरी विश्व को दिशा दिया करते थे, वो इसीलिए भारत में कभी पूछा नहीं गया कि जाति धर्म से, अपने कर्म से हमने अपनी पहचान बनाई थी। वही कर्म हमारी जातिगत व्यवस्था बनी। हमारा वैसा ही भारत अगर चाहिए तो हमें उन्हीं व्यवस्थाओं पर वापस आना पड़ेगा। क्योंकि भारत अगर पूरी पावर में होगा तो विश्व भी भारत की ही तरफ देखता है। क्योंकि भारत जैसा दूसरा कोई भारत नहीं है जहाँ इतनी संस्कृति, इतने धर्म, इतना बढ़िया समीकरण होने के बाद जब हम बात कहते हैं तो फिर वही एक ही बात आ जाती है कि ऊपर वाला हम सबका एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक। ट्रेन इसको कहते हैं कि हमारी ट्रेन है, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि मैं जाना भी मौजूद हैं ठाकुर ध्यानपाल सिंह जी। आज गुलफाम हुसैन द्वारा रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया है भारतीय सद्भावना मंच के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? मैं
पूरे देश के जो मुस्लिम भाई हमारे उन सबको जो बधाई देता हूँ। और देश में हमारे में इसी तरीक़ा से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके सब त्यौहार मनाते हैं और मनाते रहेंगे। और आप जानते हो कि हम पहले से भी राष्ट्रीय एकता अभियान के अंदर भी यही काम करते थे। आज भारतीय सद्भावना मंच भी यही काम कर रहा है और हम सब इसके लिए तैयार हैं। बोलने के लिए रोज़े इफ्तारी है, ये चल रही है। हिंदू मुस्लिमों का कहीं कोई वो नहीं है। हिंदू भी बुला रहे हैं अपनी पार्टी में और मुसलमान भाई भी हमें बुला रहे हैं। रोज़ा इफ्तारी है हमारी। भाई आपके ये रोज़ा बोल रहे हैं, हमारे भी नवरात्रे अभी शुरू हो रहे हैं, इनमें हम भी बुलावे। इस तरह की ये कोई वो नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्यार है, आपस में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है और सदियों से चला आ रहा और आगे भी रहेगा। ये कभी प्यार खत्म अच्छा, कुछ लोग प्यार को जो है इसे राजनीतिक लाभ के लिए कुछ मनमुटाव पैदा करते हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो अब राजनीति में कुछ क्षण लोग इस तरह के अपनी पार्टीबाजी के लिए थोड़ा बहुत वो करें, ना लक्षण लगाएंगे तो कैसे राजनीति है ऊपर नीचे करेंगे उसको। ये कोई उनका ज़्यादा खास मुद्दा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कोई सोशल मीडिया ज़्यादा बना दे, बात चले थोड़ी कम। अच्छा, ये सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा फैल जाता है, इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक ठीक जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुंदर चौधरी। सुंदर चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे इफ्तार पार्टी पर? इफ्तार पार्टी का मैं ये कहना चाहूँगा जी, आपस में हिंदू मुस्लिम मिल के एक प्यार के उससे बैठे हैं तो इससे प्यार और बढ़ता है, एकता बढ़ती है। आपस में सब मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं, अच्छा संदेश जाता है पूरे मुस्लिम भाइयों को, देश के सभी को मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और सभी ऐसे ही आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाते रहें, सब खुशी आपस में बांटते रहें। जी जी सर, क्या नाम है सर आपका? विनोद तोमर। हाँ विनोद तोमर जी, क्या कहना चाहेंगे इफ्तार पार्टी पर? हम तो ये कहते हैं सबको मिल के रहना चाहिए एक साथ, और सुख दुख में भी शामिल होना चाहिए सबको ठीक। एक साथ। मुस्लिमों को हिंदू के साथ, हिंदुओं को मुसलमान के साथ, सब इस देश के साथ भाई हैं आपस में, सबको एक साथ मिल के रहना चाहिए। जी भाई साहब। मैं करण कटारिया। हाँ, और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जब सभी मुसलमान भाई जो हमारे अपने भाई हैं सभी को एक और रमज़ान की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और सभी आपसी भाईचारा बना के रखें और आगे के लिए भी कोई भ्रम या भ्रांति में ना, अफवाहों के बीच में ना आए। और सभी को मेरी तरफ से रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। मौजूद हैं गुलफाम हुसैन जो भारतीय सद्भावना मंच के जिला संयोजक हैं संभल जिला के। जी गुलफाम हुसैन साहब, जो आज रोज़ा इफ्तार रखा आपने कबीर नगर दिल्ली में, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मोहब्बत, प्यार, खलूस, अपने भाईचारा बना रहे, कायम रहे, हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, मोहब्बत रहे और ये देश में जो फिरकेबंदी की बातें ये ना हो, प्यार की बातें हो, आई समझ में, और मोहब्बत जिंदा रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, वतन जिंदाबाद है, समझे नहीं। हम लोग प्यार बांटने आए हैं, हमारा मंच का काम है प्यार बांटना, मोहब्बत, खलूस, समझे, सद्भावना, हम लोगों ने ये रखा है, समझे। हम सब एक भाई हैं, एक संतान है, हम एक कुदरत की पहचान है, समझे। हम प्यार से रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं और सद्भावना मंच का ये सद्भावना का ही संदेश है। मैं अब्दुल माजिद, भारतीय सद्भावना मंच से दीदी की देखरेख में आज ये रोज़ा इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा गया। बहुत अच्छा लगा। हमारे सारे भाई, हमारे जितने भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब ने मिलकर रोज़ा इफ्तार किया। प्रेम और भाईचारे का एक संदेश दिया पूरे एरिया को और यही हम चाहते हैं कि सब इसी तरह से रोज़ा भी मिल के इफ्तार करें, होली भी मिल के मनाएँ, दिवाली भी मिल के मनाएँ। तो ये भाईचारे का संदेश जैसे जैसे फैलता जाएगा, देश में भाईचारा बढ़ता जाएगा। जी भाई साहब।